हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी ही अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। स्नान की बात तो फिर से मांग जब आएगा, फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं ये बताइए, और 24 घंटे में बताइए। जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है जिसमें कागजात सम्मिलित हो? लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया। आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काट देते। कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए, लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। आपने मांग करके दिखा दिया,
अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है, इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। ये हिंदू तो नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी कहें। जो हिंदुत्व होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी ही अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गिरुआ वस्त्र पहना है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज पिछड़े, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। स्नान की बात तो अब फिर से मांग जब आएगा, फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल ये है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं ये बताइए, और 24 घंटे में बताइए। जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है जिसमें कागजात सम्मिलित हो?
लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया, आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे, तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काट देते कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए, लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। आपने मांग करके दिखा दिया, अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है। इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। ये हिंदू तो नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी कहें। जो हिंदुत्व तो होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए गिरुआ वस्त्र पहना है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज पिछड़े, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं? तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं,
अभी अपेड़ा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेड़ा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। स्नान की बात तो अब फिर से माघ जब आएगा फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। क्या आप शंकराचार्य हैं कि नहीं ये बताइए, और 24 घंटे में बताइए। जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है जिसमें कागजात सम्मिलित हो। लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया। आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काट देते। कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए, लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। आपने मांग करके दिखा दिया, अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है। इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। ये हिंदू तो नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी कहें। जो हिंदुत्व होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है। वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए
गेरुआ वस्त्र पहना है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं? तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। स्नान की बात तो फिर से मांग जब आएगा, फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये बताइए, और 24 घंटे में बताइए। जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है, जिसमें कागजात सम्मिलित हो? लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया, आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे, तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काट देते। कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए, लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। आपने मांग करके दिखा दिया, अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है। इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती है। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। ये हिंदू तो नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी करें। जो हिंदुत्व होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है। वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर।
गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी ही अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। स्नान की बात तो अब फिर से मांग जब आएगा, फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं ये बताइए, और 24 घंटे में बताइए। जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है जिसमें कागजात सम्मिलित हो? लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया। आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काट देते। कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए,
हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए, लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। आपने मांग करके दिखा दिया। अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है, इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांगते हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती है। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। ये हिंदू तो नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी कहें। जो हिंदुत्व होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है। वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी ही अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। स्नान की बात तो अब फिर से मांग जब आएगा, फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। क्या आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये बताइए।
और 24 घंटे में बताइए जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है जिसमें कागजात सम्मिलित हो। लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया। आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काट देते कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए, लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। आपने मांग करके दिखा दिया, अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है। इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। ये हिंदू तो नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी कहें। जो हिंदुत्व होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है। वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए, आप हिंदू
नहीं है, जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। स्नान की बात तो अब फिर से माघ जब आएगा फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल ये है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। क्या आप शंकराचार्य हैं कि नहीं ये बताइए, और 24 घंटे में बताइए। जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है जिसमें कागजात सम्मिलित हो। लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया। आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काट देते। कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए, लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। आपने मांग करके दिखा दिया। अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है, इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांगते हैं। क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। ये हिंदू तो नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी कहें। जो हिंदुत्व तो होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है। वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा
कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं? तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। स्नान की बात तो अब फिर से मांग जब आएगा, फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये बताइए, और 24 घंटे में बताइए। जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है, जिसमें कागजात सम्मिलित हो? लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया, आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे, तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काट देते कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए, लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। आपने मांग करके दिखा दिया, अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है, इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती है। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। ये हिंदू तो नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी कहें।
जो हिंदुत्व होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है। इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। स्नान की बात तो अब फिर से मांग जब आएगा, फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं ये बताइए, और 24 घंटे में बताइए। जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है जिसमें कागजात सम्मिलित हो। लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया। आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है।
अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काट देते कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे, जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए। लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया, आपने मांग करके दिखा दिया। अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है, इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती है। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। ये हिंदू तो नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी कहें। जो हिंदुत्व होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी ही अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। स्नान की बात तो अब फिर से मांग जब आएगा, फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी।